अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मदरसा मौलाना आज़ाद अपर प्राइमरी स्कूल से नसरीन अब्बासी उर्दू टीचर। मज़मून यानी सब्जेक्ट और हमारा मज़मून है उर्दू। दर्जा क्लास है 7वीं 7th। आज हम 7वीं क्लास का सबक 2 अपना काम खुद करो पढ़ेंगे। अपना काम खुद करो। इसमें बताया गया है सबक में कि अपना काम खुद ही करना पड़ता है, कोई दूसरा हमारा काम नहीं करता है और खुद का काम खुद करने से ही काम जल्दी ख़त्म होता है, वरना वो काम ऐसे ही रह जाता है और नुकसान उठाना पड़ सकता है। अपना काम खुद करो। गेहूं के खेत में एक चिड़िया अपने 3 छोटे छोटे बच्चों के साथ रहती थी। जब चिड़िया बाहर चली जाती, बच्चे घोंसले में ही खेलते रहते। कुछ दिन गुजर गए। एक गेहूं का खेत था, उसमें एक चिड़िया का घोंसला था। उसके 3 छोटे छोटे बच्चे थे, वो घोंसलों में खेलते रहते थे और चिड़िया बाहर जाती थी दाना लेने। इस तरह कुछ दिन गुजर गए। अब चिड़िया के बच्चे बड़े हो गए थे, लेकिन अभी उड़ नहीं सकते थे। चिड़िया के बच्चे बड़े तो हो गए, लेकिन उड़ना अभी नहीं सीखा था उन्होंने। एक दिन चिड़िया दाना लाने बाहर गई हुई थी। बच्चों ने देखा कि किसान और उसका बेटा बातें करते हुए खेत की तरफ आ रहे हैं। चिड़िया जब दाना लेने गई हुई थी, तो एक दिन बच्चों ने देखा किसान और उसका बेटा खेत की तरफ आ रहे हैं। देखो देखो, कोई आ रहा है, एक बच्चे ने कहा। चुप रहो, वो हमें देख लेंगे, दूसरे ने कहा। बच्चे चुप हो गए। एक ने कहा कोई आ रहा है, कोई आ रहा है, तो कहा भाई चुप हो जाओ, शोर नहीं करो, वरना वो हमें देख लेंगे। ऐसे बच्चे चुप हो गए। खेत के पास आकर किसान ने गेहूं का एक पौधा अपने बेटे को दिखाया और कहा, देखो, जब गेहूं पकने लगता है तो ऐसा हो जाता है। अब 2-3 दिन में ही इसको काट लेना चाहिए। किसान ने अपने बेटे को बताया गेहूं का पौधा कि जब गेहूं ऐसा हो जाता है, ऐसा दिखने लगता है, तो ये पक जाता है और अभी इसको 2-3 दिन में काटना पड़ेगा। उसे हम अपने पड़ोसियों से कटवा लेंगे। चलो बेटा, हम उनसे कह दें। लोग कहता है कि अब हम ये गेहूं पड़ोसियों से कटवा लेंगे, तो अब जाके पड़ोसियों को बोलते हैं कि वो हमारा गेहूं काट देंगे। किसान की ये बातें सुन चिड़िया के बच्चे डर गए। उन्होंने सोचा कि गेहूं काटने के बाद हम खेत में नहीं रह सकते। कुछ देर बाद चिड़िया आ गई। अब चिड़िया के बच्चों ने सोचा कि अब गेहूं कटने के बाद हम खेत में कैसे रहेंगे, तो वो सोचने लगे और कुछ देर बाद में चिड़िया आ गई। ची 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 ची। सब बच्चे एक साथ ची 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 चिल्लाने लगे। माँ माँ, चलो यहाँ से चलें, एक ने कहा। मुझे तो बहुत डर लग रहा है, दूसरे ने कहा। तीसरा बोला, माँ, यहाँ से किसी दूसरी जगह चलो। चिड़िया ने पूछा, क्यों, क्या बात है, तुम सब क्यों डर रहे हो? एक बच्चे ने कहा, माँ, जब तुम दाना लाने गई हुई थी, तब किसान और उसका बेटा यहाँ आए थे। किसान कह रहा था कि 2-3 दिन में गेहूँ पक जाएगा। दूसरे बच्चे ने कहा, वो अपने पड़ोसियों से गेहूँ कटवाएगा, वो उनसे कहने गया है। अब तीनों बच्चे अपनी अपनी बात बताते हैं माँ को। एक बोलता है कि यहाँ से चलो, एक बोलता है बहुत डर लग रहा है, फिर एक पूरी बात बताता है कि वो पड़ोसियों से गेहूँ कटवाएगा, तब यहाँ से चलना पड़ेगा। चिड़िया ने पूछा, क्या वो खुद नहीं काटेगा? हाँ, वो यही कह रहा था, बच्चों ने बताया।
मतलब बच्चों ने बताया भाई कि वो तो यही कह रहा था पड़ोसियों से कटवाएंगे। चिड़िया ने पूछा था कि वो खुद नहीं काटेगा कि नहीं। चिड़िया ने कहा, तो फिर डरो मत, अपना काम छोड़कर दूसरे काम का काम कोई नहीं करता, उससे उसके पड़ोसी गेहूं काटने नहीं आएंगे, हम यहीं रहेंगे। अब चिड़िया बोलती, अपना काम छोड़ के कोई दूसरों का काम क्यों करेगा, तो वो नहीं आएंगे पड़ोसी, और खेत फसल भी नहीं कटेगी, गेहूं काटने कोई नहीं आएगा, तो हम यहीं रहेंगे। 3 दिन गुजर गए, गेहूं काटने कोई नहीं आया। अगले दिन जब चिड़िया बाहर गई हुई थी, किसान और उसका बेटा फिर खेत पर आए। किसान ने कुछ पौधों को हाथ में लेकर कहा, पड़ोसी तो नहीं आए, कल इन्हें काटने के लिए मैं अपने भाइयों से कहूँगा, वो काट देंगे। अब किसान कहता है अपने बेटे को, चल पड़ोसी तो आए ही नहीं और उन्होंने तो गेहूं काटे नहीं, मैं अपने भाइयों को बोलूँगा, वो काट देंगे। चलो बेटा उनसे कह दें। जब शाम को चिड़िया दाना लेकर आई तो बच्चों ने उसे सारी बात बता दी। चिड़िया ने कहा, डरो मत, उसके भाई भी नहीं आएंगे, उनके पास अपने काम है। अगले दिन भी गेहूं काटने कोई नहीं आया। अब चिड़िया ने अपने बच्चों को बताया कि डरो मत, उनके भाइयों के पास भी बहुत काम है, उनका खुद का बहुत काम है, तो वो भी नहीं आएंगे। शाम को किसान और उसका बेटा खेत पर आए। किसान ने कहा, देखो भाइयों ने भी हमारा गेहूं नहीं काटा, अपना काम हमें खुद ही करना पड़ेगा, वरना गेहूं खराब हो जाएंगे। चलो कल हम खुद काटेंगे। अब किसान कहता है कि भाइयों ने भी गेहूं नहीं काटे, अब अपना काम हमें खुद ही करना पड़ेगा, वरना गेहूं खराब हो जाएंगे, तब कल हम गेहूं खुद ही काटेंगे। शाम को चिड़िया ने जब बच्चों से किसान की ये बात सुनी तो उसने कहा, आप अब हमें यहाँ से किसी दूसरी जगह चले जाना चाहिए, किसान काटने कल ज़रूर आएगा, अब तो तुम उड़ भी सकते हो। अगले दिन किसान और उसका बेटा खुद ही गेहूं काटने आए। चिड़िया और उसके बच्चे उनके आने से पहले ही खेत से जा चुके थे। इससे हमें ये सबक मिलता है कि हमें अपना काम खुद करना चाहिए, दूसरों के भरोसे नहीं रहना चाहिए, और जो अगर दूसरों के भरोसे रहे तो हमें नुकसान उठाना पड़ेगा। ये सबक अच्छे से पढ़ना है और समझना है। फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।